यह चारों कॉक लेफ्ट टू राइट जो देख रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एवं 4 नंबर, यह सभी के सभी कॉक अभी बंद अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। यह जो चारों कॉक है, इसमें 2 कॉक है। एक है SA9 का इनकमिंग, दूसरा है SA9 का आउटगोइंग। तीसरा कॉक है A9 का इनकमिंग, चौथा कॉक है A9 का आउटगोइंग। जिस कैब से ड्राइविंग करना रहता है, उस कैब में यह चारों का चारों कॉक खुला हुआ कंडीशन में रहना चाहिए एवं नॉन ड्राइविंग कैब में बंद कंडीशन में रहना चाहिए, जो कि अभी दिखाई पड़ रहा है। यह हॉर्न का स्विच है। इसमें एक तरफ लो टोन है, दूसरे तरफ हाई टोन है। इसी प्रकार ALP के साइड में भी हॉर्न का स्विच है, उसका भी एक पोजीशन लो टोन है एवं दूसरा हाई टोन है। ड्राइविंग डेस्क में कुछ पुश बटन स्विच लगे हुए हैं। बाएं से दाएं की तरफ नंबर 1 BPP, नंबर 2 BPR, नंबर 3 BPT, नंबर 4 BPQWC, नंबर 5 BPQD, नंबर 6 BPSW, नंबर 7 SW, नंबर 8 VCD रीसेट स्विच। अभी जितने हमने पुश बटन स्विच देखा, जिस प्रकार यह कैब नंबर 2 में लगे हुए हैं, उसी प्रकार सभी के सभी ये पुश बटन स्विच कैब नंबर 1 में भी लगे हुए हैं। लोको पायलट के पैर के पास 3 पैडल स्विच लगे हुए हैं। बाएं साइड में जो सबसे नंबर 1 स्विच है, वह है पैडल स्विच फॉर सेंडर। दूसरा पैडल स्विच है PVEF एवं तीसरा पैडल स्विच जो सबसे दाहिनी तरफ है, वह है विजिलेंस पैडल स्विच। यह VCD का यूनिट है। यह ALP साइड में ड्राइविंग डेस्क के ऊपर लगा हुआ रहता है। यह VCD यूनिट दोनों कैब में ALP साइड के सामने लगे हुए रहते हैं। इसमें 4 लैंप हैं। अगर VCD हेल्दी रहता है तो ग्रीन लैंप जलते रहता है। अगर VCD में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो लाल बत्ती जलती है। अगर लोको पायलट एवं ALP विजिलेंस पैडल स्विच अथवा पुश बटन स्विच को नहीं दबाते हैं तो 60 सेकंड के बाद यह वार्निंग लाइट देना शुरू कर देता है एवं यह चौथा रेड लैंप जो देख रहे हैं, यह है VCD बाईपास लाइट। अगर VCD बाईपास कर दिया जाता है तो इसमें रेड लाइट जलती है। यह है असिस्टेंट ड्राइवर VCD एक्नॉलेज पुश बटन स्विच। इसी स्विच को ALP को हर एक 60 सेकंड के भीतर एक बार एक्नॉलेज कर देना पड़ता है। यह बजर है। अगर VCD लोको पायलट एवं ALP VCD को समयानुसार एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो यह बजर बजता है। ALP के राइट हैंड साइड में दोनों कैब में वाइपर का एक स्विच है। वाइपर का इस्तेमाल करने के लिए ALP का ड्यूटी है कि वाइपर स्विच को ऑन कंडीशन में कर देंगे। यह असिस्टेंट ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक है। इसका नाम RS1 एवं RS2, कैब 1 में है तो RS1, कैब 2 में है तो RS2। अभी असिस्टेंट ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक बंद कंडीशन में दिखाया गया है। अगर किसी कारणवश लोको पायलट ट्रेन को खड़ा करने में असमर्थ रहते हैं अथवा स्पैड होने की संभावना है, उस समय असिस्टेंट लोको पायलट इस असिस्टेंट ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक को ऑन पोजीशन में कर देंगे। उस समय
बीपी प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है तो नोच भी 0 हो जाता है एवं गाड़ी खड़ी हो जाती है। अभी जो हम पोजीशन RS1 अथवा RS2 का देख रहे हैं यह ऑन पोजीशन है। यह फ्लैशर लाइट यूनिट है। यह फ्लैशर लाइट यूनिट भी दोनों कैब में ALP के दाहिने साइड में लगा हुआ रहता है। फ्लैशर लाइट को अगर मैनुअली जलाने की आवश्यकता होती है तो इसमें ALP फ्लैशर लाइट स्विच को ऑन कंडीशन में कर देते हैं तो फ्लैशर लाइट जलना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि सभी के सभी फ्यूज ठीक कंडीशन में हों। यह सेफ्टी रिले पैनल है जो कि कैब 2 में ALP के पीछे लगा हुआ रहता है एवं कुछ और भी रिले लगे हुए रहते हैं। यह लोगों का माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है अथवा कंट्रोल यूनिट। यह कैब 2 का मिडिल लॉकर है। इसमें कुछ कॉन्टेक्टर लगाए गए हैं जैसे C108, C105, C106 एंड C107, C101, C102 एवं C103। लोको जब इनर्जाइज हो जाता है, लोको पायलट BLVMT स्विच को जब ऑन कर देते हैं उस कंडीशन में C107, C105, C106 को क्लोज होना चाहिए एवं कंप्रेसर स्विच जिस पोजीशन में रहता है, अगर BLCPA स्विच दिया हुआ रहता है तो कंसर्निंग कंप्रेसर कॉन्टेक्टर क्लोज अवस्था में रहना चाहिए। अगर कंसर्निंग कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो लोको पायलट एवं ALP की ड्यूटी है कि सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बाद कंसर्निंग कॉन्टेक्टर को वेज करेंगे। यह स्विच पैनल है। इस स्विच पैनल के नीचे में फ्यूज पैनल भी लगाए गए हैं। यह स्विच पैनल कैब 2 में लोको पायलट के पीछे लगे हुए हैं। इन सभी स्विचों का पोजीशन एज पर लॉगबुक रहना चाहिए। यहाँ पर जो एक लैंप हम देख रहे हैं यह है LACC लैंप, मीन्स फ्यूज टेस्टर लैंप। तो फ्यूज को टेस्ट करने के लिए अगर फ्यूज ठीक रहता है, फ्यूज टेस्टर पर अगर फ्यूज को रखा जाता है, दिस इज फ्यूज टेस्टर प्लेस। इस पर फ्यूज को अगर रख करके हम अगर फ्यूज को चेक करते हैं, फ्यूज अगर ठीक पोजीशन में है अथवा गुड कंडीशन में है, CC के लैंप को जलना उचित है। अगर फ्यूज कटा हुआ रहेगा, फ्यूज टेस्टर के ऊपर फ्यूज को रखेंगे तो LACC का लैंप नहीं जलेगा। SI भी लोको में अन्य कन्वेंशनल लोको के सामान्य ही स्विच लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ स्विच एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जैसे HRAVT, दूसरा HSIV और कुछ मॉडिफाइड लोको में Q51 का बाईपास स्विच भी लगाया गया है। SI भी लोकोमोटिव में एक एक्स्ट्रा फ्यूज लगाया गया है। इस फ्यूज का नाम है CCINV एवं इसका रेटिंग है 6 एम्पियर। यह है HOBA स्विच। अभी यह स्विच ऑन अवस्था में है। अगर फ्यूज बार बार मेल्ट करता है तो HOBA स्विच को ऑफ कंडीशन में रख करके फ्यूज को बदला जाता है।